नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान सियासी गर्मागर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। सदन के अंदर बहस और हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद ये बयान चर्चा का विषय बन गया। अब इस पर तेजस्वी की बहन और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश पर तीखा पलटवार किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है और मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है चाचा जी। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार को चाचा जी से संबोधित किया है। चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी बच्चा है और कुछ नहीं जानता। चाचा जी निसंदेह तेजस्वी आपकी उम्र के मुकाबले बच्चा है, पर बहुत कुछ जानता है। यह भी भली भांति जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था और थीसिस चोरी के मामले में माननीय न्यायालय में किसे दोषी ठहराया गया था। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने यहीं पर हमला खत्म नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा पर भी कई तरीके के सवाल उठाने शुरू कर दिए और लिखा, चाचा जी तेजस्वी ये भी जानता है कि किसने अपने डीएनए में खोट बताने वालों के साथ सत्ता में लोभ में समझौता कर लिया। जी हाँ, किसने न्योता देकर किसकी थाली खींच ली, किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कहकर भी कई बार उन्हीं के पैर छू लिए। रोहिणी का निशाना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बिहार की कुछ चर्चित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, तेजस्वी आपके बच्चे के समान ही है, पर यह भी जानता है कि किसके शासनकाल में देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला सृजन घोटाला हुआ, कौन मुजफ्फरपुर महापाप के मुख्य आरोपी के घर दावत पर गया। चाचा जी तेजस्वी की जानकारी की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर तेजस्वी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा कर दी तो आप बगले झांकने लगेंगे। जी हाँ, बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये बच्चा है, इसे क्या पता है। तुम्हें नहीं पता कि 2005 से पहले शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, अपने इलाके में जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था। समाज में बहुत विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। जी हाँ, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। राजद ने इसे एक अपमानजनक टिप्पणी बताते हुए मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने खुद भी इस टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा है, नीतीश कुमार ये बताएं कि 20 साल से सत्ता में रहने के बाद भी बिहार की स्थिति क्यों नहीं बदली। बिहार आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में क्यों है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य पिछड़ा हुआ क्यों है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस जुबानी जंग ने बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गरमा दिया है। जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी हाँ, विधानसभा के अंदर और बाहर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी बहस जो है वह इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस सियासी लड़ाई में अगला दाव कौन चलता है और क्या यह बयानबाजी महज राजनीति तक सीमित रहेगी या इसका कोई ठोस राजनीतिक नतीजा भी निकलेगा। और देखने वाली बात यह भी होगी कि नीतीश कुमार रोहिणी आचार्य का क्या जवाब देते हैं। उनकी पोस्ट पर उठाए गए कई तरीके के सवालों का नीतीश कुमार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।